दोस्तों, ये कोई आम हॉरर फिल्म नहीं है। ये वही है जिसने डर के मारे लोगों की धड़कनें रोक दी थी। स्टीफन किंग की नॉवेल द मंकी पर आधारित और हॉरर मास्टर जेम्स वॉन के प्रोडक्शन में बनी ये साल की सबसे पागलपन भरी हॉरर फिल्म मानी जा रही है। तैयार हो जाइए इस डरावने सफर के लिए। कहानी की शुरुआत होती है एक खून से लथपथ पायलट से, जो घबराया हुआ एक एंटीक शॉप में घुसता है और एक पुराना बंदर वाला खिलौना काउंटर पर रख देता है। वो दुकानदार से पूछता है कि क्या वो इसे खरीदना चाहेगा। दुकानदार खिलौने को देखकर साफ इनकार करने ही वाला होता है और कैजुअली कहता है कि भाई, बंदर का हथौड़ा अटक गया है, ड्रम बज ही नहीं रहा। लेकिन तभी पायलट की आंखों में डर झलकता है। वो कहता है कि ये कोई आम खिलौना नहीं, हर बार जब ये ड्रम बजाता है कोई इंसान मारा जाता है। दुकानदार हंस देता है, उसे लगता है पायलट उसे बेवकूफ बना रहा है। लेकिन तभी बंदर खुद ब खुद ड्रम बजा देता है। पायलट पीछे हटकर डर से कांपने लगता है, लेकिन दुकानदार अब भी उसे पागल समझता है। तभी एक शेल्फ पर बैठा एक जेरी अचानक एक रस्सी काट देता है और उससे जुड़ा क्रॉसबो सीधा दुकानदार के पेट के पार चला जाता है। अगले ही पल बंदर फिर ड्रम बजाता है और क्रॉसबो उसी तेजी से वापस खींचता है, लेकिन इस बार दुकानदार की आंतें भी खींच लाता है। हाँ, आपने सही सुना, बंदर ने फिर एक और जान ले ली। अब गुस्से से तिलमिलाया पायलट तय करता है कि इस शैतानी खिलौने को खत्म कर देना चाहिए। वो दुकान से एक फ्लेमथ्रोवर उठाता है और गली में जाकर बंदर को आग में झोंक देता है। लेकिन जितनी मर्जी आग लगा लो, बंदर पर एक खरोंच तक नहीं आती और उसी रात के बाद पायलट रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। पीछे बचती है उसकी बीवी और 2 जुड़वां बेटे, जो अब किशोरावस्था में कदम रख चुके हैं। इन जुड़वां भाइयों में एक है हैल, जो शर्मीला और कमजोर है, और दूसरा है बिल, जो अक्सर उसे तंग करता है। हैल की हालत इतनी खराब है कि एक रात वो सोचता है, क्या हो अगर मैं बॉलिंग बॉल से अपने भाई को ही मार दूं। लेकिन वो सब बस उसका सपना होता है। असल में हैल हर दिन चुपचाप सब सहते रहता है। एक दिन दोनों भाइयों को पापा की कुछ पुरानी चीजें मिलती हैं और उनमें से एक बॉक्स में होता है वही पुराना बंदर वाला खिलौना। हैल जैसे ही उसे उठाता है, बिल फौरन उससे छीन लेता है। वो बंदर का वाइंडर घुमा देता है, लेकिन खिलौना बस पागलों की तरह हंसता है, जिससे बिल को वो बोरिंग लगने लगता है और वापस हैल को फेंक देता है। अगली सुबह जब उनकी मम्मी अचानक किसी काम से बाहर जाती हैं, तो दोनों बच्चों को बेबी सिटर के साथ बाहर जाना पड़ता है। लेकिन कार में बैठते वक्त हैल नोटिस करता है कि वो बंदर वाला खिलौना सीट पर बैठा है। उसे लगता है बिल ने छुपा कर लाया होगा, तो वो नजरअंदाज कर देता है। कुछ ही देर में बेबी सिटर उन्हें एक जापानी रेस्तरां में ले जाती है, जहां शेफ की लाइव परफॉर्मेंस भी होनी है। लेकिन तभी हैल देखता है वो बंदर अब पीछे नहीं, ड्राइवर सीट पर बैठा है और ड्रम बजा रहा है। और फिर जैसे किसी ने काल गति का बटन दबा दिया हो, किचन में शेफ की छुरी फिसलती है और बेबी सिटर की गर्दन सीधा कट जाती है। हैल को महसूस होता है ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। माँ को लगता है बच्चों पर इसका गहरा असर पड़ेगा, तो वो समझाती हैं, जिंदगी छोटी है बेटा, जो जीना है अभी जी लो। और बेबी सिटर की मौत के कुछ ही दिन बाद तीनों घर पर डांस करने लगते हैं। लेकिन हैल के मन में शक घर कर जाता है, क्या इस बंदर का वाकई किसी की मौत से रिश्ता है। उसी रात वो चुपचाप बंदर के पास जाकर सवाल करता है, क्या तुमने उसे मारा। लेकिन तभी बिल उसे देख लेता है और फिर बिल्कुल बड़े भाई स्टाइल में ताने कसते हुए कहता है, क्या तू इस बंदर से शादी करना चाहता है। हैल पहले तो इनकार करता है, लेकिन जैसे ही बिल की धमकी भरी मुट्ठी उठती है, वो मजबूरी में कहता है, हाँ, मैं बंदर से शादी करना चाहता हूँ। अगले दिन स्कूल में बिल इस बात को पूरे स्कूल में फैला देता है और अपने दोस्तों के साथ हैल पर 2.5 पेटी केले फेंक देता है। अपमानित और गुस्से में जलता हैल घर आकर बंदर से एक आखिरी सवाल करता है, क्या तुम वाकई किसी को मार सकते हो। अगर हाँ, तो मेरा भाई बिल तुम्हारा अगला निशाना हो। और फिर हैल बंदर का वाइंडर घुमा देता है और कहानी अब असली मोड़ लेती है। जैसे ही बंदर ड्रम बजाता है, हैल को पूरा यकीन था कि अगला शिकार उसका भाई बिल होगा, लेकिन कहानी ने खतरनाक मोड़ ले लिया। बंदर ने टारगेट बदल दिया और उनकी माँ को मार डाला। स्कूल से लौटा बिल अपनी माँ को किचन में मरा हुआ देखकर सन्न रह गया। डॉक्टरों ने मौत की वजह कोई रेयर बीमारी बताई, लेकिन हैल जानता था ये सब उस बंदर की शैतानी थी। अब हैल ने ठान लिया कि इस खतरनाक खिलौने को हमेशा के लिए खत्म करना होगा। उसने किचन से चाकू उठाया और बंदर के टुकड़े करने लगा। पहली बार में ही एक हाथ कट गया, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि खिलौने से खून निकलने लगा। डर और बढ़ गया तो हैल ने बिना रुके बंदर को चॉप कर दिया, पूरी तरह से बारीक टुकड़ों में। माँ के जाने के बाद दोनों भाइयों को उनके मामा के घर भेज दिया गया। लेकिन रात होते ही अजीब घटनाएं फिर शुरू हो गईं। बिल ने देखा कि बाहर की स्ट्रीट लाइट्स अजीब तरह से झपक रही हैं। जब उसने खिड़की से बाहर देखा, उसे बंदर की चमकती आंखें दिखी। डर के मारे वो पलटा और बंदर, जो अभी अभी खिड़की के बाहर था, अब उनकी बेडरूम में खड़ा था। अब दोनों भाइयों को एहसास हुआ ये कोई मामूली खिलौना नहीं है। उन्हें लगने लगा कि बेबी सिटर और माँ की मौत का जिम्मेदार शायद वही बंदर है। सच पता लगाने के लिए बिल ने दोबारा उसका वाइंडर घुमा दिया और नतीजा, उनका मामा जो पहाड़ों में कैंपिंग पर गया था, अगली सुबह करीब 60 जंगली घोड़ों ने उसे कुचल दिया, वो भी उसके स्लीपिंग बैग में ही। अब कोई शक नहीं रहा, इस सब के पीछे वही शापित बंदर है। दोनों भाइयों ने मिलकर उसे फिर से उसी बॉक्स में बंद किया, चेन से बांधा और उसे ले जाकर
पीछे वाले पुराने कुएं में फेंक दिया। इसके बाद पूरे 25 साल तक बंदर का कोई नामो निशान नहीं मिला। लेकिन किस्मत इतनी आसानी से पीछा कहां छोड़ती है। एक रात हैल की बूढ़ी मौसी अचानक किसी अजीब सी आवाज से जाग जाती है। उसे लगा घर में कोई घुसपैठियां हैं। धीरे धीरे नीचे उतरती है, लेकिन तभी सीढ़ियों से गिर जाती है। उसका चेहरा सैकड़ों सुइयों से छिल जाता है। वो जैसे तैसे खड़ी होती है, चेहरे से सुइयां निकालती है। तभी उसे गैस की बदबू आती है। वो चूल्हे के पास सिर ले जाती है चेक करने, और अगले ही पल भयंकर आग की लपटें उठती हैं। उसके सिर में आग लग जाती है। डर से इधर उधर भागती मौसी आखिरकार दरवाजे से टकराकर मर जाती है। मौत के बाद घर की चीजें नीलाम होती हैं, और उसी वक्त एक लंबे बालों वाला नौजवान उसी बंदर वाले खिलौने को पसंद कर लेता है जो कभी कुएं में पड़ा था। उधर हैल अब बड़ा हो चुका है, एक सुपरमार्केट में कैशियर की नौकरी करता है। लेकिन अंदर से आज भी वही डर जिंदा है, क्योंकि वो जानता है कि बंदर कभी भी वापस आ सकता है। इसी डर से उसने अपनी पत्नी से तलाक लिया और अब हर साल सिर्फ एक बार अपने बेटे पीट से मिलता है। इस बार जब हैल और पीट मिलते हैं तो हैल सोचता है चलो बेटा घूमने चलते हैं। लेकिन रात को हैल को एक डरा देने वाला सपना आता है। एक भयानक बंदर का पंजा उसे पकड़कर रंग बिरंगी गहराई में फेंक देता है, और फिर वो बंदर उसे काटने ही वाला होता है। हैल पसीने में डूबा हुआ जागता है और राहत की सांस लेता है कि सब सपना था। जैसे ही वो फोन चेक करता है, उसमें एक मिस्ड कॉल दिखती है। कॉल बैक करता है और दूसरी तरफ से आवाज आती है उसके भाई बिल की। हैल हैरान रह जाता है, इतने सालों बाद बिल खुद कॉल कर रहा है। आखिरी बार दोनों की बात 10 साल पहले हुई थी। बिल बताता है कि उनकी मौसी की मौत हो चुकी है और ये बहुत मुमकिन है कि वो बंदर फिर से लौट आया है, क्योंकि जितने भी लोग मरे हैं सबका रिश्ता उनके परिवार से था। इसलिए बिल कहता है हैल को जाकर मौसी के घर की जांच करनी चाहिए, क्योंकि बिल अब तक कुंवारा है, जिंदगी जीनी बाकी है। लेकिन हैल का एक बेटा है, एक एक्स वाइफ है, उसे रिस्क नहीं लेना चाहिए। हैल कुछ समझ पाता उससे पहले ही होटल के ऊपर लगा एसी का भारी हिस्सा जमीन पर गिर जाता है और उससे निकला करंट सीधा फैलता है हैल के पैरों के पास बने स्विमिंग पूल में। और उसी वक्त एक लड़की पूल में छलांग लगाने ही वाली थी। हैल भागकर लड़की को रोकने ही वाला था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही लड़की ने पूल में छलांग लगाई, उसे बिजली ने चीर कर रख दिया, सीधा 4 टुकड़ों में। अब जब बंदर की ये शापित ताकत उसके इतने करीब पहुंच चुकी थी, हैल के पास और कोई रास्ता नहीं बचा। वो बेटे पीट को लेकर सीधा अपनी मौसी के पुराने घर पहुंचता है। जैसे ही वहां पहुंचता है, उसे रियल एस्टेट एजेंट बारबरा बताती है कि हाल के दिनों में टाउन में अजीब अजीब मौतें हो रही हैं। उसकी मौसी की तो सिर में आग लगकर गेट पर टकराकर मौत हुई, लेकिन अगली ही सुबह एक शख्स की गर्दन लॉन मॉवर से कट गई, किसी को स्टीम से जला दिया गया और एक छोटा लड़का तो गोल्फ खेलते वक्त होल से निकलती कोबरा के डसने से मर गया। इतनी रहस्यमयी मौतों के बाद हैल को पूरा यकीन हो गया कि कोई बंदर का खिलौना इस्तेमाल करके लोगों को मार रहा है, लेकिन उसे लगता है कि वो खिलौना अब भी घर में ही छुपा है। इसलिए वो बारबरा से कहता है कि वो उसकी मदद करे। पर जैसे ही हैल एक कैबिनेट खोलता है, अंदर रखी शॉटगन अपने आप ट्रिगर हो जाती है और बारबरा को मौके पर ही उड़ा देती है। टाउन में पहले से ही इतनी मौतें हो रही थीं कि पुलिस ने हैल को संदिग्ध नहीं माना, बस एक बयान लेकर चली गई। लेकिन पुलिस के जाते ही हैल को फिर से बिल का फोन आता है। बातों बातों में हैल नोटिस करता है कि बिल को बंदर के खिलौने से ज्यादा ये जानने की फिक्र है कि हैल टाउन में आया है या नहीं। यहीं से हैल को शक होता है, क्या इस सब के पीछे बिल का हाथ है? कहीं बंदर अब बिल के पास तो नहीं? हैल सवाल करता है, लेकिन बिल जवाब देने की जगह फोन काट देता है। असल में हैल का शक सही था। बिल को पहले ही समझ आ चुका था कि बंदर केवल उसी से जुड़े लोगों को मारता है जिसने उसे वाइंड किया हो। उसे लगता है कि मां की मौत के पीछे हैल का ही हाथ था। इसीलिए वो दोबारा उस कुएं के पास गया जहां उन्होंने बंदर को फेंका था, लेकिन कुआं खाली था। बिल समझ गया बंदर वापस आने वाला है। तभी से वो टाउन में छुप कर रहने लगा और लंबे बालों वाले उस लड़के को बंदर की तलाश में लगा दिया। उधर हैल अब अपने भाई की तलाश में है, लेकिन इसी बीच वो लंबा बालों वाला लड़का खुद को पुलिस बताकर हैल के घर घुस आता है। वो हैल और पीट दोनों को किडनैप कर लेता है और बिल के घर के बाहर ले जाकर रोकता है। हालांकि बिल ने इस प्लान में कोई भूमिका नहीं निभाई थी। ये लड़का बंदर को खुद चुराना चाहता था। वो हैल को धमकी देता है और पीट से कहता है कि वो घर के अंदर जाकर खिलौना चुपचाप चुरा लाए। पीट को बंदर के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन पापा की जान बचाने के लिए वो तैयार हो जाता है। जाने से पहले हैल अपने बेटे को सख्त हिदायत देता है, बंदर को वाइंड मत करना। पीट जैसे ही बिल के घर में घुसता है, एक पतली सी वायर पर पैर पड़ता है और ऊपर से एक कुल्हाड़ी सीधा उसके सिर के पास गिरती है। वो तो बाल बाल बच जाता है। उसे समझ आ जाता है पूरा घर जालों और ट्रैप्स से भरा पड़ा है, लेकिन अपनी छोटी सी कद काठी और चतुराई से वो तेजी से लिविंग रूम तक पहुंचता है। वहीं बिल बंदर के खिलौने से खेल रहा होता है। उसे देखकर लगता है जैसे उसे पीट के आने का अंदाजा था। वो उल्टा
उसे ही उकसाता है वाइंड घुमाने के लिए। पीट को हैल की चेतावनी याद थी, लेकिन अब वो उस उम्र में है जहां एक्साइटमेंट और क्यूरियोसिटी सबसे ऊपर होती है। तो वो बंदर को हाथ में लेकर धीरे से वाइंडर घुमा देता है और अगले ही पल बंदर अपने ड्रम बजाने लगता है। उधर कार में बैठा वो लंबा बालों वाला लड़का जो हैल को धमका रहा था, अचानक उसकी बंदूक गलती से चल जाती है और कार की खिड़की में छेद कर देती है। बस फिर क्या था, पास के पेड़ से एक पूरी मधुमक्खियों की सेना उसी छेद से सीधी उसके मुंह में घुस जाती है। हैल ये देखता है और दहशत में कार से बाहर भाग जाता है। वहीं बिल पीट से कहता है कि एक बार और वाइंड कर, लेकिन अब पीट को बाहर से अपने पापा की चिल्लाहट सुनाई देती है और वो वाइंड करने से मना कर देता है। बिल गुस्से में खुद से बंदर को छीन लेता है और उसकी बाहें जबरदस्ती घुमाकर ड्रम बजवाने की कोशिश करता है, लेकिन बंदर टस से मस नहीं होता, उल्टा एक झटका देकर बिल को दीवार पर पटक देता है। और तभी जो बंदर अभी तक चुप था, अब इतनी स्पीड से ड्रम बजाने लगता है जैसे वो खुद गुस्से में हो। ऐसा लग रहा था जैसे वो बिल को सजा दे रहा है उसकी बेहुदा हरकतों के लिए। और फिर ड्रम बजना बंद होता है और अगले ही पल बिल कुछ ऐसा सुनता है जो उसकी रूह तक हिला देता है। चारों ओर से चीखों की आवाजें गूंजने लगी। बिल खिड़की से बाहर झांकता है और देखता है कि पूरा टाउन तबाही में डूब चुका है। तभी एक फ्लाइट अचानक क्रैश होकर वहीं गिरती है और भीषण धमाका हो जाता है। और जैसे ही बंदर फिर ड्रम बजाता है, बिल के घर की छत फट जाती है और ऊपर से कई टाउन रेजिडेंट्स की लाशें एक एक कर गिरने लगती हैं। उसी वक्त हैल वहां पहुंचता है। वो अपने भाई से गुस्से में पूछता है, तू ये सब क्यों कर रहा है? इतने सारे लोगों को क्यों मरवा रहा है? लेकिन बिल का जवाब और भी चौंकाने वाला होता है। वो कहता है कि उसने ये सब सिर्फ इसलिए किया ताकि वो अपने भाई को मार सके और माँ की मौत का बदला ले सके। लेकिन अफसोस, उसने इतने दिनों तक बंदर की चाबी घुमाई पर वो कभी हैल पर हमला करने को तैयार ही नहीं हुआ। अब की बार उसने पीट के हाथों ये करवाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी नाकाम रहा। हैल गहराई से भाई को समझाता है कि वो दोनों बहुत बड़ी गलतियां कर चुके हैं, लेकिन असली गुनहगार वो बंदर है जिसने उन्हें एक दूसरे के खिलाफ कर दिया। हैल की लगातार बातों और भावनाओं से बिल का दिल भी पिघलने लगता है और आखिरकार वो तय करता है कि अब वो नफरत छोड़ देगा और अपने भाई से फिर से रिश्ता जोड़ेगा। लेकिन तभी बंदर एक बार फिर अपना ड्रम बजाता है और अगले ही पल बिल अपनी खुद की बिछाई हुई मौत के जाल में फंस कर मारा जाता है। अब हाल समझ चुका था कि इस बंदर को दोबारा छिपाने का कोई मतलब नहीं, इसलिए इस बार उसने ठान लिया कि वो इसे साथ लेकर चला जाएगा कहीं दूर, ताकि ये फिर कभी किसी की जिंदगी तबाह न कर सके। द मंकी नाम की ये फिल्म बाहर से भले ही एक हॉरर स्टोरी लगे, लेकिन अंदर से ये एक गहरा संदेश देती है। मौत की अनिश्चितता और परिवार के बीच की टूटी हुई बातों की गहराई। कई बार जिन चीजों को हम बातचीत से सुलझा सकते हैं, वहां हम अपने गुस्से, बदले या गलतफहमी के चलते ऐसी खाई बना देते हैं जो पूरी जिंदगी नहीं भरती। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है। मैं हूं मॉब। अगली बार फिर मिलेंगे एक और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ।